हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एडुटेरिया के द्वारा जो बिहार का स्पेशल जीके तैयार किया गया है उसकी प्रैक्टिस सेट 5 को देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 3 जनवरी सन 2000 ईस्वी को। अगला सवाल है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा आंसर इसका। अगले सवाल को देख लेते हैं, नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो यह जो आते हैं आपका मगध प्रमंडल के अंदर आते हैं। याद रखिएगा, नवादा, अरवल तथा जहानाबाद। देख लेते हैं हम अगले सवाल को, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो यह होते हैं महाधिवक्ता। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है, बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति भी बने? तो ये जो थे उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा रामनाथ कोविंद जो थे ऐसे राज्यपाल हुए बिहार के जो बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसके लिए जो आयु सीमा है 25 वर्ष रखा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियों कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो जो कार्य प्राप्त है राज्यपाल को, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो राज्यपाल का शक्ति एवं कार्य के अंतर्गत आते हैं ये वित्तीय जो है वित्तीय भी शक्तियों या कार्य आते हैं, विधायी शक्ति भी इनको प्राप्त है, न्याय संबंधी भी जो है अधिकारी ने प्राप्त है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये बनाए गए थे अब्दुल गफूर। नेक्स्ट है, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, किसी भी राज्य का जो संपूर्ण प्रशासन है यह राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल को देख लेते हैं, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 202 में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सवाल है हमारा, 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन को पूरे देश में लागू किया गया था 24 अप्रैल सन 1993 ईस्वी को। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल है, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, यह जो है 2.86% है कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का। अगला सवाल है हमारा, दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण ऐसा जिला है जो नेपाल तथा उत्तर प्रदेश की साथ जो है सीमा साझा करता है, पश्चिमी चंपारण। अगला सवाल है हमारा, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? तो ये सभी को पता होगा, गया जिला जो है सबसे गर्म रहता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। अगले सवाल को देख लीजिए, रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपके कैमूर जिले में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो यह जो मिलती है आपके कुर्सेला में, कोसी नदी गंगा में कुर्सेला नामक स्थान पर मिलती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो हिरण्यवाह के नाम से जब जाना जाता है नदी, यह हो जाएगा आपका सोन नदी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तूतला जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है आपके ससाराम में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार जो जलप्रपात से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें तूतला जलप्रपात जो है यह ससाराम में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, लीची उत्पादन में बिहार
का स्थान देश में कौन सा है? तो नो डाउट सभी को पता होगा, यह पहले स्थान पर आता है। वहीं अगर बिहार में पूछे किस स्थान पर अत्यधिक होता है, तो याद रखिएगा ये मुजफ्फरपुर में जो है सबसे अधिक इसकी पैदावार होती है। देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी? तो कृषि जो रोड मैप 1 की शुरुआत की गई थी, यह सन 2008 को की गई थी। अगला सवाल है हमारा, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया? तो इसके लिए जो है कुल 13 जिलों का चयन किया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, एग्जाम से पहले इन सभी वीडियो को आप देख लीजिए, ताकि अगर बिहार स्पेशल से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपसे मिस नहीं हो पाएगा। अगला सवाल है हमारा, सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार की किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम है ये सब। तो इनका जो संबंध रहा है यह हो जाएगा पाल कला शैली से। जब आप बीपीएससी पीटी परीक्षा देंगे और अगर मेंस में जो होता है अक्सर पूछा जाने वाला यह पाल कला शैली होता है, तो उसी से संबंध रखते हैं सेवक राम तथा हुलास लाल। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में अवस्थित है। अगला सवाल है, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह हो जाएगा आपका, बिहार का जो साक्षरता दर है 61.8% है। अगले सवाल को देख लेते हैं। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका गया। अनुसूचित जाति वाला जो सर्वाधिक जिला है यह हो जाएगा आपका गया। नेक्स्ट है, शेरशाह का मकबरा स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा अवस्थित है आपके सासाराम में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपका पटना में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया गया था आपका 1632 ईस्वी को। ऑप्शन बी हो जाएगा। कई बार बीपीएससी पीटी परीक्षा में यह सवाल पूछा जा चुका है, तो आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? तो यह मारा गया था डॉक्टर आर लॉयल। नेक्स्ट है, बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो यह थे आपके मौलवी विलायत अली। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो यह थे आपके शांति नारायण। नेक्स्ट है, साचेंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? तो इसकी शाखा 1913 ईस्वी को जो है स्थापित किया गया था पटना में। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका अधिवेशन पटना में किया गया था, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। बिहार में अंबारी सत्याग्रह जो सन 1939 का नेतृत्व किसने किया था? वीवीआई क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। जो अंबारी सत्याग्रह है इसका नेतृत्व किया गया था राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता? तो यह कहा गया था आपके मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो यह थे आपके उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा प्लस हसन इमाम इन दोनों जो हैं खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे, प्लस काफ़ी विरोध किया गया था इन दोनों के द्वारा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था? तो यह किया गया था आपके स्वामी विद्यानंद के द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार में किस व्यक्ति के अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो यह जो अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो सर अली इमाम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देख लीजिए,
बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? तो यह रूपरेखा जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया? तो यह महिला थी भगवती देवी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो यह अभियान 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था। अगला सवाल है बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया गया था मोहम्मद यूनुस के द्वारा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो जो शोषण है, किसानों के साथ शोषण हुआ था नील बागान मालिकों द्वारा, तो इससे अवगत कराया गया था। जो अवगत कराने वाले थे राजकुमार शुक्ल थे। अगले सवाल को देख लीजिए। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मगध महाजनपद में बिहार का कौन सा जिला सम्मिलित था? तो इसमें जो सम्मिलित था पटना एवं गया। नेक्स्ट है किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया आपका लिच्छवी में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले से आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो पूरा पाषाण जो औजार प्राप्त हुए हैं यह हुआ है आपका मुंगेर से। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। बिंबिसार की हत्या कर उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? बिंबिसार की हत्या पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 483 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अगला सवाल है किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो मगध को जो राजधानी बनाया गया था यह जो है उज्जैन के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्न में किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा किया गया? तो यह हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक की रचना जो है अश्वघोष के द्वारा किया गया। इसमें से क्या क्या हो जाएगा? तो तीनों ही बुद्ध चरित्र, सूत्र अलंकार, सौंदर्यनंद, ये जो तीनों ही ग्रंथ हैं तीनों की रचना अश्वघोष के द्वारा की गई है। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एडुटेरिया के द्वारा जो बिहार का जीके तैयार किया गया है, स्पेशल बिहार जीके, उसके प्रैक्टिस सेट 6 को देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला जो हो जाएगा यह हो जाएगा शिवहर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल को देख लेते हैं। कॉपन के अनुसार दक्षिण बिहार की किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दक्षिण बिहार की जो जलवायु है यह आता है आपका AW के अंतर्गत। तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है यह दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? तो इसका विस्तार जो है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है पूर्णिया, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर, इन तीनों ही क्षेत्रों में जो है बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है फतुहा के पास। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण बिहार की जो सबसे लंबी नदी है यह हो जाएगा आपका सोन नदी। नेक्स्ट है, तिलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तिलहर कुंड अवस्थित है आपके कैमूर जिले में। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो सबसे ज़्यादा जो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है यह रोहतास जिले में की जाती है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डेटा है, आप याद रखिएगा। अगले सवाल को देखते हैं। बाणसागर जल विवाद किसके मध्य है? तो बाणसागर जल विवाद जो है यह उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मध्य जो है जल विवाद का कारण है।
तो याद रखिएगा, बाणसागर जल विवाद उत्तर प्रदेश और बिहार के जो है मध्य अवस्थित है। अगला सवाल है, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह जो है फतुआ में स्थित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल है, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत सन 2017 में की गई है। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत 2017 ईस्वी में की गई है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित हैं? तो बराबर की गुफाएं अवस्थित हैं आपकी जहानाबाद में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो यह है आपके जयप्रकाश नारायण, जिनको लोकनायक के नाम से भी हम जानते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं, निम्न में कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो यह हो जाएगा आपका बिहार बंधु, जो है बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? तो इसकी स्थापना इमदाद अली खां के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी? तो बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी कन्यादान। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है? तो इसका अक्षांशीय विस्तार जो हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से जो हो जाएगा 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश के जो है अक्षांशीय विस्तार माना जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो जो 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं विधायकों की संख्या थी, यह थी कुल 26। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार 7 निश्चय योजना प्रथम की शुरुआत की गई थी आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। ऑप्शन जी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा है, आप याद रखिएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो यह निहित होती है अनुच्छेद 154 के अनुसार। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। अगले सवाल को देख लीजिए, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो बिहार में जो है ग्राम सभा की कुल बैठकें जो होती हैं 4 होती हैं एक वर्ष में। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को, स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो स्थानीय शासन को राज्य सूची का विषय बनाया गया था 1935 ईस्वी को। नेक्स्ट है, विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो यह रोक सकता है केवल 3 माह तक। नेक्स्ट है, विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं कुल 1/6 सदस्यों को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था राजगृह का। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, निम्नलिखित में किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो नुकसान जो पहुंचाया गया था बोध गया में महाबोधि वृक्ष को, यह शशांक के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो इनके नाम अजीम के नाम से ही अजीमाबाद रखा गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को, बिहार के मनेर स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? तो यह जहांगीर के शासनकाल में बनाया गया था। अगला सवाल है, 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे मोहम्मद जुबैर थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है,
भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो यह था आपका हजारीबाग का जेल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ था? तो इसमें जो है बिहार के सामान्य जनजीवन को दर्शाया गया था पटना कलम में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका जो प्रकाशन है मजहरुल हक के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका भेजा था। तो किसे श्रीलंका भेजा था? तो महेंद्र को भेजा था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और ओदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो यह किया है धर्म स्वामिन ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो हुमायूं के समय जो है अफगानियों का अधिकार था बिहार में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, बिहार को मुगल साम्राज्य में सूबा या प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया था। तो यह 1580 ईस्वी को दिया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो यह किया गया था 1651 ईस्वी को। अंग्रेज व्यापारियों ने अपना फैक्ट्री जो है 1651 ईस्वी में स्थापित किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहिब का सहयोग किया था? तो यह हो जाएगा आपका कानपुर के युद्ध में। ऑप्शन ए हो जाएगा। और यह युद्ध जो है 1857 की क्रांति के समय हुआ था, यह भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है नालंदा से। नेक्स्ट है, बिहार में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो यह हिस्सा था आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो यह हो गया था बक्सर के युद्ध के बाद। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुए हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो यह प्राप्त हुआ है नवपाषाण काल के जो अवशेष सारण एवं वैशाली से। याद रखिएगा फ्रेंड्स। देख लीजिए अगले सवाल को। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो यह था आपका विदेह। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र जो है यह लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो यह मिलता है बृहदत्त वंश का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो यह बैठा था 15 वर्ष की आयु पर। मात्र 15 वर्ष की आयु में जो है बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे थे। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो यह हो जाएगा आपका प्राच्य। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।